उन्होंने कहा था कि हमने 1 सप्ताह के अंदर देश में 1 लाख हिंदुओं का कन्वर्जन कर दिया, पर मोदी और आरएसएस के कारण हम नॉर्थ इंडिया में ये कम कर पा रहे हैं। क्या आज उस पर देश का ध्यान आकर्षण नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को एक स्वर में आकर के धर्मांतरण के खिलाफ अपनी बात को रखना चाहिए। पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे यहाँ धर्मांतरण हो रहा है तो वो आंकड़े तो दीजिए, या बाजीगरी करेंगे यहाँ जैसा भी बाजीगर लिखी आ रहा था। तो बाजीगरी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में भी आप फेल हो। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय भाई भौणी मैंने 2 जन असंती न्यूज रिपोर्टर आप जानी जो मान बड़ बड़ चैनल अच्छे आर चैनल यूट्यूब रे भी अच्छे, ता सहित टीवी रे मध्य एमानकर न्यूज देखा जाए। किंतु आपण हुए तो जानी कि न जानी सेटा मु जाने नहीं, किंतु एमानक मध्य अधिकांश जो रिपोर्टर अच्छा न्यूज रिपोर्टर एमान होचंती ख्रीस्टियन विरोधी न्यूज रिपोर्टर। तबे ख्रीस्टियन विरोधी न्यूज रिपोर्टर जो मैंने आसते आने केवल निजर टीआरपी को बढ़ावा निमंते कौन भी न्यूज को गोटे छोट घटना को एमाने बड़ करके एमिति माने तैयारी करेंगे। आप से न्यूज देखले भावी वाह सतर यहाँ हो एमती सतरे घटी बोधे आपड़ सेमती भावे एमानकर माने कार्यकलाप देखिकी एमानकर कथबार्ता देखिकी आपण विश्वास करिजिबे जे हाँ यहाँ सत हो, किंतु सेई बयान भितरे अरे मिछ सत सबू गुलिया घांटिया करिक गोटे मिछ को एमाने एमिति भाव तैयारी करेंगे जो द्वारा आपण भी आश्चर्य होइजिबे। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने आजिर भिडियो आम देखा एक युद्ध, एक लड़ई। ए लड़ई बाहुबलर नुहे, ये हूँ बुद्धिबल आ कथबार्तार युद्ध। कथबार्तार किए क्या हरई पारे एठार जो ख्रीस्टान विरोधी रिपोर्टर अच्छा आ से निजर बयान से कहउछन जे ख्रीस्टान माने सब धर्म परिवर्तन कराउछन्ते, प्रलोभन देखाउछन्ते, जोटा आज पर्यंत बंद ही नहीं। सेमिति अनेक माने आरोप लगाउछन्ते आमर ख्रीस्टान समाज उपरे। किंतु प्रिय बंधुगण जेते बळे आर रिपोर्टर जनक जी कि आमर ख्रीस्टियानिटी को सपोर्ट करुवा कांग्रेसर जन रिपोर्टर जेते बेले से क्वेश्चन करुचंते यहाँ मुँह पूरा बंद हो जाउछे। आ ये जानी पारु नाहंती जे मु कौन उत्तर देबी। एमानकर बयान को आमे माने सुनिबा, निश्चिंत भाव में सुनिबा, कारण मु भी चाहे आपण सत्य को जानतु, सत्यता को आपण जानतु। तबे प्रिय बंधुगण निश्चिंत भाव में सत्य ज्ञात हवा आमानकर कर्तव्य अटे। प्रिय बंधुगण ये युद्ध केवल आजिर नुहे, एटा बहुत दिनरू एटा एमिति एक युद्ध, एटा रक्त मांसर युद्ध नुहे, एटा होची आलुह एवं अंधकार मध्यरे चलीथिबा एक युद्ध। एटा होची पवित्रता एवं अपवित्रता मध्यरे चलीथिबा एक युद्ध। आ प्रिय बंधुगण आईटा ये युद्ध एक सामान्य युद्ध नुहे। आई युद्ध एत शीघ्र समाप्त भी हेब नहीं। ये युद्ध आहरी हेबार अच्छे। तबे प्रिय बंधुगण ये युद्ध आहरी हेबाक जाऊ अच्छे। आगामी दिन मानकर कौन कौन सब घटब सेटा मु जाने नहीं, किंतु गोटे विषय मु जाने शयतान तार कार्य करिवो आ पवित्र आत्मा तांकर कार्य करिवे। तबे प्रिय बंधुगण समस्त को
प्रभु जीशुख्रीष्णଙ୍କର मधुमय नामରେ मोर आंतरिक नमस्कार। तेबे आपण ए वीडियो को नेकी थोड़े चिंता करंतु आउ दयाकरी कमेंट करंतु जे आपणकर मतामत कौन ए वीडियो को देखिकी। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्णଙ୍କର मधुमय नामर आंतरिक नमस्कार। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई मु भणी माने आज यहीठार मु विदाय नौची। पुणी भेट हवा आपण सहित आउ गोटे वीडियो आउ गोटे अध्याय। वीडियो भल लगी वीडियो को शेयर करंतु। चैनल को जदि प्रथम थर पर आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। देश में जबरन धर्मांतरण हो रहा है। दोस्तों, इस देश के अंदर हमारा संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम जिस धर्म को चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं, पर वही संविधान हमको ये सुरक्षा भी देता है कि कोई किसी प्रकार से किसी को जबरन उसका धर्मांतरण ना कर सके, या किसी प्रकार से कभी पैसों का लालच देके, कभी उसको उठा करके, कभी डर दिखा करके उसको अपने धर्म में कन्वर्ट ना करे। पर आज कहीं ना कहीं जहां देश की सरकार और जहां जहां मैं गर्व से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां हम प्रखरता से और मुखरता से इसके खिलाफ बोलते हैं। हम नागरिकों के अधिकारों के लिए साथ खड़े होते हैं। हम ऐसे हर व्यक्ति को जिसमें ऐसा दबाव बनाया जाए उसके पक्ष में खड़े होते हैं। बहुत लोग अपने वोट की राजनीति करने के लिए इन चीजों को अनदेखा करना चाहते हैं। एक बड़ी रिपोर्ट आई थी 2023 के अंदर। क्रिस हॉज, एक बहुत बड़े क्रिश्चियन मिशनरी यूएस के, उन्होंने कहा था कि हमने एक सप्ताह के अंदर देश में 1 लाख हिंदुओं का कन्वर्जन कर दिया, पर मोदी और आरएसएस के कारण हम नॉर्थ इंडिया में ये कम कर पा रहे हैं। क्या आज उस पर देश का ध्यान आकर्षण नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को एक स्वर में आकर के धर्मांतरण के खिलाफ अपनी बात को रखना चाहिए। क्योंकि मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म से निकला हूं और मैं अपने समय में आपको कुछ नाम बताना चाहता हूं। आप जाकर के सर्च करिएगा लावण्या को। लावण्या वो लड़की थी जो केरल के अंदर एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा करती थी। 17 साल की उस लड़की ने कन्वर्जन के दबाव में आकर के 2 साल पहले अपनी जान को गंवा दिया। कितनी डिबेट करी हमने उस पर, कितने देश में हमने उस पर बात करी कि आज देश के अंदर बच्चों को सुदूर क्षेत्रों में, ट्राइबल्स को, कहीं हमारे देश के अंदर गरीब लोगों को अगर ऐसा ल्योर करके उनको धर्म बदला जा रहा है तो उसके खिलाफ बिल्कुल बोला जाएगा। और जो भी इसमें शामिल होंगे उनको जड़ से उखाड़ने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और जहां जहां हम हैं हम इसको इंश्योर करने का काम करेंगे। ये देश की बात है, ये आपकी और हमारी बात है। और इसीलिए भारत मां के जय घोष के साथ हम सबको ये प्रण लेना चाहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अजय जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, सबसे पहले मेरा सारे दर्शकों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। दूसरा मैं ये बताना चाहूँ अंजना जी कि सिद्धार्थ जी बहुत अच्छी बात रखते हैं, लेकिन मलाई के साथ साथ जब नकली मलाई लगाते हैं तो इस पे दिक्कत होने लगती है। मलाई लगाइए तो असली तो लगाइए, गाय दूध के भैंस की। अब नकली वाली लगाएंगे, आदमी 100 और दूध आ रहा है 500 के लिए, तो 400 वाला तो नकली है ही। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर वास्तव में यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है तो क्या आपने आज तक 2016 से लेके और 2024 तक कोई भी आधिकारिक डाटा क्यों नहीं दिया? अगर आपके पास डाटा है तो नंबर 1 वो डाटा दीजिए। संविधान में संशोधन जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तित प्रतिषेध बना था 2020 में बना था, 24 में आप फिर संशोधन इसमें किया गया। देश में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी और बहुत सारी स्टेटों में सरकार आपकी, लेकिन उदाहरण और आंकड़े केवल आप उस जगह देते हैं जहां जिनका कोई मतलब नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे यहाँ धर्मांतरण हो रहा है तो वो आंकड़े तो दीजिए, या बाजीगरी करेंगे यहाँ जैसा भी बाजीगर लिखी आ रहा था। तो बाजीगरी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में भी आप फेल हो रहे हैं, तो वो हमें चाहिए। और वही देश के लोग पूछते हैं, वो लाल वाले भी पूछेंगे, नीले भी पूछेंगे, सफेद भी पूछेंगे, हम भी पूछेंगे और जज साहब भी पूछेंगे, लेकिन हम वहां नहीं देंगे, घुमा देंगे। हमारी सरकार है, हमने ये देखा, उदाहरण उसका है। उत्तर प्रदेश से कहानी शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश का ये मूवमेंट चला है। आप कह दीजिए 1000 बदले, 2000 बदले, 3000 बदले, लेकिन विधि के सम्मत तो बताएंगे। डाटा क्यों नहीं आपने दिया आज तक?
2016 से लेकर कोई भी डाटा 25 तक आज तक नहीं दिया। इसके लिए डबल इंजन सरकार और आपकी सरकार जिम्मेदार है। इसका मतलब दिखता कुछ और है और आप दिखाना कुछ और चाहते हैं। यानी हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। तो ये मत करिए। ये भारत है, ये हिंदुस्तान बाबा साहब के संविधान से चलता है। ये गॉडसे के संविधान से नहीं चलेगा और ना ही इसमें परिवर्तन होगा।